ईरान को मिलने जा रहा है वह हथियार जो अमेरिका के जदीद तरीन जंगी जहाज F-35 के लिए खतरा बन सकता है। रूस ने ऐसा कदम उठा लिया है जिसने अमेरिका और इसराइल दोनों की नींदें उड़ा दी हैं। खबरें ये हैं कि रूस जल्द ही ईरान को अपने जदीद सुखोई 35 लड़ाका तैयारा देने वाला है। अगर ऐसा हुआ तो मशरिक़ वस्ता में ताकत का तवाज़ुन मुकम्मल तौर पर बदल सकता है। सवाल यह है कि क्या वाकई रूस खुलकर ईरान के साथ मैदान में आ चुका है? क्या अमेरिका के लिए ईरान को शिकस्त देना अब नामुमकिन हो जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या रूसी Su-35 वाकई अमेरिकी F-35 के लिए खतरा बन सकता है? आज की इस खसूसी रिपोर्ट में हम इन्हीं सवालों का जवाब तलाश करेंगे। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इकबाल और आप देख रहे हैं आपकी सोच। सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जिसने वाशिंगटन और तिल अबीब दोनों को परेशान कर दिया है। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ईरान को जल्द ही 16 जदीद सुखोई 35 लड़ाका तैयारे फराहम करने वाला है। ये तैयारे दुनिया के खतरनाक तरीन जंगी जहाजों में शुमार किए जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये तैयारे असल में ईरान के लिए नहीं बनाए गए थे, बल्कि ये दरअसल मिस्र के लिए तैयार किए गए थे। मिस्र ने 2018 में रूस के साथ Su-35 खरीदने का मुआहदा किया था, लेकिन जब अमेरिका ने मिस्र को धमकी दी कि अगर उसने रूस से ये तैयारे खरीदे तो उस पर पाबंदियां लगा दी जाएंगी, तो मिस्र ने इस डील से पीछे हटना ही बेहतर समझा। नतीजा ये निकला कि रूस के पास तैयार शुदा तैयारे मौजूद थे और अब यही तैयारे ईरान को दिए जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि Su-35 इतना खतरनाक क्यों समझा जाता है? Su-35 दरअसल रूस का 4.5 जनरेशन एयर सुपेरियरिटी फाइटर जेट है। ये तैयारा मैच 2.25 यानी आवाज की रफ्तार से भी 2 गुना ज्यादा रफ्तार से परवाज कर सकता है। इसकी रेंज तकरीबन 3600 किलोमीटर है। इसका मतलब यह है कि ये तैयारा ईरान से उड़कर इसराइल तक पहुंच सकता है और बगैर एयर रिफ्यूलिंग के वापस भी आ सकता है, जबकि इसराइली या अमेरिकी तैयारों को ईरान तक पहुंचने के लिए अक्सर हवा में ईंधन भरना पड़ता है। लेकिन असल खतरा इस तैयारे के साथ आने वाले हथियार हैं। रूस ईरान को R-37M एयर टू एयर मिसाइल भी दे सकता है। ये मिसाइल तकरीबन 300 किलोमीटर दूर तक हदफ को निशाना बना सकता है। इसके मुकाबले में अमेरिकी फिजाइया के पास मौजूद AIM-120D मिसाइल की रेंज तकरीबन 180 किलोमीटर है। यानी अगर दोनों तैयारे आमने सामने आ जाएं, तो रूसी मिसाइल अमेरिकी तैयारे को इससे कहीं ज्यादा फासले से निशाना बना सकता है। यही वजह है कि दफाई माहिरीन इस डील को अमेरिका के लिए बड़ी परेशानी करार दे रहे हैं। अब एक और अहम सवाल, क्या वाकई रूस इस जंग में ईरान का साथ दे रहा है? ईरान के वजीर खारजा ने हालिया बयान में कहा है कि रूस ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक ताउन कर रहा है। दूसरी तरफ चीन का नाम भी सामने आ रहा है। इत्तलात हैं कि चीन भी ईरान को J-10C लड़ाका तैयारे फराहम करने पर गौर कर रहा है। अगर ऐसा हुआ तो ईरान की फिजाई ताकत पहले के मुकाबले में कई गुना बढ़ सकती है। इसी वजह से अमेरिका के अंदर भी दबाव बढ़ रहा है। अमेरिकी सियासतदानों और अवाम का एक तबका ईरान के साथ जंग की मखालफत कर रहा है। उनका कहना है कि अमेरिका पहले ही कई जंगों में फंस चुका है और एक नई जंग अमेरिका की मईशत और फौज दोनों पर भारी पड़ सकती है। यही वजह है कि कुछ अरसा पहले तक जंग जीतने का दावा करने वाले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अब अचानक सीज फायर की बात करने लगे हैं। सियासी तज्जियाकारों के मुताबिक इसके पीछे बड़ी वजह यही है कि अमेरिका को अब अंदाजा हो रहा है कि ईरान इस जंग में अकेला नहीं है। अगर रूस और चीन खुलकर ईरान के साथ खड़े हो गए तो मशरिक़ वस्ता में ताकत का तवाज़ुन मुकम्मल तौर पर बदल सकता है और यही वह मंजर है जिससे अमेरिका और इसराइल सबसे ज्यादा खौफजदा हैं। क्योंकि अगर वाकई रूसी Su-35 तैयारे ईरान को मिल गए तो खित्ते में फिजाई ताकत का खेल बदल सकता है। ताहम कुछ माहिरीन ये भी कहते हैं कि अमेरिकी F-35 अब भी दुनिया का सबसे जदीद स्टेल्थ फाइटर है। इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इसे रडार से बचने की सलाहियत देती है। इसीलिए ये कहना अभी कब्ल अज वक्त होगा कि कौन सा तैयारा वाकई मैदान में बरतरी हासिल करेगा। लेकिन एक बात वाज़ा है, अगर रूस ने ईरान को जदीद जंगी तैयारे दे दिए तो मशरिक़ वस्ता की सियासत और जंगी तवाज़ुन दोनों बदल सकते हैं। और यही वजह है कि वाशिंगटन और तिल अबीब में इस खबर ने तशवीश पैदा कर दी है। अब देखना यह है कि क्या रूस वाकई ईरान को ये तैयारे देगा? क्या अमेरिका इस डील को
रोकने की कोशिश करेगा? और अगर ये तैयारे ईरान पहुंच गए तो मशरिक़ वस्ता की जंग किस रुख पर जाएगी? ये वह सवालात हैं जिनके जवाब आने वाले दिनों में दुनिया के सामने आएंगे। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल आपकी सोच को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो करें